वृक्षभिर्षजतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भुषस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितञ्जलायुः घोषस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितञ्जलायुः। आपा जी, आश्रम की व्यवस्था, आश्रम के मंत्र, मंत्रोच्चार और उनके बीच में आज यहाँ संदीपन आश्रम में पाजी, पोरबंदर की भूमि ही पाजी वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है, और वहां पे संत के दर्शन हो जाए पाजी तो बस ये समझ लीजिए कि हम भाषा में जिसे कहते हैं ना लॉटरी, तो वो लॉटरी लग गई आपकी। रमेश भाई ओझा, संतों के बीच में कहना चाहिए मुकुट, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्रणाम करता हूं आपको। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि गुजरात में फर्क क्या है जो बाकी जगहों से इसको अलग बनाता है और यहाँ गुजराती को अलग तरह से स्थापित करता है। गुजरात की एक विशेषता है जी कि अर्थशास्त्र के साथ उसका एकदम नजदीकी संबंध है जी, धर्म संस्कृति के साथ साथ जी, और इसलिए जी, खास करके पंजाबी और गुजराती विश्व के जिस किसी कोने में मैं गया हूं जी, मुझे मिल गया। जहां भी गुजराती जाए जी, वहां अपनी गुजरातीता को सुरक्षित रखते हुए उस कल्चर में, उस राष्ट्र के कल्चर में या भारत के एक अन्य किसी प्रांत में वो गया तो यूं मद्रासी भी तुरंत सीख जाएगा, कर्नाटक में जाएगा तो कन्नड़ तुरंत सीख जाएगा। हाँ, थोड़े ही सालों में यदि मुंबई में नहीं है, महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में गुजराती बहुत है, हाँ, लेकिन जहां गुजराती कम है, ऐसे किसी महाराष्ट्र के अन्यान्य शहरों में जाकर के बस गया तो थोड़े ही समय में वो वहां की भाषा सीख लेगा। लेकिन जैसे ही गुजरात में आया, हाँ, अपने घर में आया, वो गुजराती में बोलेगा। आपको मालूम है चुनाव का समय है और चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यवस्था हम चुनते हैं उस व्यवस्था का सबसे निर्णायक पहलू वही है। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं खास तौर से आए भी हैं, दूर दूर हैं, लेकिन अपने गुजरात में पहुंच रहे हैं, जिस बात को आप करें, और उसको डालने के लिए संत का क्या भूमिका होनी चाहिए एक व्यवस्था देने में, जहां तक राजनीति को अगर हम मान लें केंद्र, तो देश के संविधान के प्रति लोगों की आस्था नहीं होगी और धर्म के प्रति लोगों की आस्था नहीं होगी, उस राष्ट्र का, उस समाज का बचे रहना और बचे रहने के बाद बढ़ना ये मुश्किल हो जाता है। तो धर्म के संविधान के प्रति भी आस्था, एक धार्मिक संविधान होता है और उसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं। उसी तरह राष्ट्र का एक संविधान है। तो प्रजातांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है जी, उसमें एक नागरिक के रूप में, एक हिंदू के रूप में मुझे वेद और भगवत गीता के प्रति जितनी आस्था है, देश के नागरिक के रूप में मेरे राष्ट्र के संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रहेगी। मैं सेकुलरिज्म का अर्थ ये करता हूं कि वो पंथ निरपेक्ष शासन व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष नहीं। धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष रहा तो वैल्यूज ही चली जाएगी। धर्म का अर्थ है वैल्यूज। तो उसको कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास हो गया और वो उपयुक्त है। उसका परिणाम यही निकलेगा। अच्छा, जब तक आप किसी का विश्वास संपादित नहीं करते हो तब तक उसके साथ की अपेक्षा मत करो कि वो मुझे कोऑपरेट करेगा, मुझे हेल्प करेगा। पहले विश्वास संपादन करो, वो साथ देगा, और फिर सबका विश्वास और सबका साथ, और उसके साथ साथ फिर सबका विकास। ये जो अभी 3 स्टेप है वो बहुत अच्छे हैं और उस तरह जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि सबका विश्वास संपादन हो। मैं जानना चाहता हूं कि जो चुनाव है उसमें मौजूदा लीडरशिप्स हैं, तो उसमें लगता है कि जो तमाम सारे गुणों को आप बता रहे थे वो लीडरशिप में दिख रही हैं या मौजूदा लीडरशिप में वो चीजें दिखाई देती हैं? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चीजें बिगड़ती हैं तो सुधर भी सकती हैं, और मैं आशावादी आदमी हूं, तो मुझे वो बिगड़ने वाला जो चक्र है वो अब सुधरने की ओर बढ़ता दिख रहा है। अक्सर लोग कहते हैं इस बात को कि हिंदू सेंटिमेंट जो है, हिंदू सेंटिमेंट्स का पार्टियां
फायदा उठाती हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स की तरफ लोग उसको चुनाव में जोड़ते हैं। कहते हैं हिंदू सेंटिमेंट है, उसको चुनाव में या चुनावी वोट में बदल लेते हैं। सभी चीज़ों का उपयोग राजनीति के क्षेत्र के लोग करते हैं, जाति का भी, कौम का भी, धर्म का भी। एक बात मैं कहूं, जो मुझे जिस तरह से ईश्वर में भरोसा है, इस देश की जनता की समझदारी में भी भरोसा है। अनपढ़ लोग हैं लेकिन साहब गंवार नहीं है, बड़े समझदार है। वो इसलिए वो कहा करते हो ना आप लोग, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो निश्चित रूप से ये सब कहा जाता है कि भाई जाति से, कौम से ऊपर उठ करके राष्ट्र को ही, राष्ट्र के विकास को ही ध्यान में रखते हुए आप अपने मतदान का उपयोग करें। राम मंदिर है, 370 है, 35A है, ये जो डिसीजन है या जो ये फैसले हैं या जो इनका श्रेय है, एक्चुअली में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है। और घोषणा पत्र में जो बातें कही है और जो प्रोमिसेस दिए हैं, उनको जब वो पार्टी पूरा करती है तो स्वाभाविक रूप से उनको वोट देने वालों का भी विश्वास बढ़ता है। और लास्ट चुनाव में जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो भी विचार करने के लिए तो बाध्य हो जाते हैं कि भाई इन्होंने जो कहा सो किया, तो समर्थन बढ़ता जाता है। एक जो चिंता की ये बात है आजकल की, सिद्धांतों की राजनीति के स्थान पर सत्ता की राजनीति ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए चुनाव के समय में ही इस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, उस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, तो प्रजातंत्र हमारा केवल संख्या का खेल बन करके न रह जाए। अपने अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो। जैसे धर्म क्षेत्र में भी जिस संप्रदाय के प्रति आप समर्पित है, उस संप्रदाय का तिलक करके आप उस संप्रदाय के आचार्यों के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए निष्ठा से आगे बढ़ते हो। तो राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी की एक विचारधारा है, दूसरी अन्य पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि विपक्ष कमजोर क्यों दिखता है, या विपक्ष में ऐसा क्या लगता है कि क्यों नजर आता है, या विपक्ष को कैसे प्रबल होना चाहिए, ये ज्यादा उपयुक्त सवाल है। पहली बात तो ठीक है कि विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मजबूत विपक्ष के प्रजातंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता। अतः विपक्ष मजबूत हो, प्रजा जिसको आदेश दे, चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, लेकिन प्रजा जिसको जनादेश देती है वो उसकी सरकार बनती है। लेकिन साथ साथ विपक्ष भी बहुत मजबूती से अपना काम करे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये भी उतना ही आवश्यक है। तो क्या ऐसे में, जैसे गुजरात सरकार ने भी कहा और बात चर्चा होती रहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लगभग देश में एकता, और जो संविधान बन रहा था उसमें भी ये बात थी, लक्षित थी, तो होना चाहिए। इस पे कहीं कोई मतैक होना चाहिए, उसमें कहीं भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतैक्य तो नहीं है, वास्तविकता तो ये है। बात यह है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम सेकुलर स्टेट हैं और उसकी बात कर रहे हैं समानता की, तो होना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जी हाँ हुजूर, आप ही तय करेंगे कि आप कहां, किधर, कैसे खड़े हैं। तो बाजी मुझे कुछ नहीं कहना, गुरुजी ने जो कहना था कह दिया। बाकी आपको, बाजी आप बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं और सब जानते हैं।